हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो कल की वीडियो के नीचे जो कमेंट्स थे उसमें मोस्टली कमेंट यही था कि आप अपनी अप्रोच बताओ मॉक के अंदर कि मॉक कैसे सोल्व करते हो। ठीक है, तो मैं इस मॉक को पहले लाइव ही कर रहा था, बाद में देखो रिज्यूम पे आ चुका है ये कि 2 से 3 मिनट मतलब 1 या 2 मिनट ही गए होंगे। उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई इसको क्या है कि मैं लाइव पहले मैं कर रहा था, फिर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इस टाइम पे मेरे को ऐसा नहीं अच्छा नहीं लग रहा था कि आपके 50 मिनट वेस्ट करूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 मिनट मैं बोलूँगा पहले, देन बाद में वीडियो बनाऊँगा पूरे मॉक की, तो आपके 50 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। इतने में आप अपना मॉक भी लगा सकते हो। तो मैं जस्ट आपको 10-15 मिनट में मेरी अप्रोच बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने उस दिन एक्सप्लेन तो कर दिया था, एक्सप्लेन वाला वीडियो का मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, तो वो वैसे देख सकता है भाई जो भी नया हो, जिसको नहीं पता हो तो वो अप्रोच वाला वीडियो देख सकता है कि आपको कैसे अप्रोच करना है। यहाँ पे बस मैं ये बताऊंगा कि मैं होता तो कौन कौन से क्वेश्चन करता और कौन कौन से स्किप करता। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कुछ भाई मुझसे पूछते हैं कौन सी शिफ्ट में। मेरा 20 तारीख को 2:45 मतलब लास्ट शिफ्ट में है, तो लास्ट शिफ्ट का फिर से आ चुका है इफेक्ट। तो लास्ट शिफ्ट वालों को मैं यही बोलूँगा कि फर्स्ट शिफ्ट वालों से कंपेयर करके ना चलें अपने आप को। आपके 5 क्वेश्चन वैसे ही कम हो जाएंगे लास्ट शिफ्ट में आते आते तक, क्योंकि एक लेवल थोड़ा सा सर्टेन लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी टेंशन मत लेना, वो नॉर्मलाइजेशन में सही हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है, एक्यूरेसी आपकी 100% रखनी है। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मूव। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन खुल गया, पहला क्वेश्चन नहीं है सॉरी, यहाँ पे आना चाहिए मुझे 41 नंबर पे। तो 41 नंबर पे आता तो मैं क्या करता, ये कर सकता हूँ मैं क्वेश्चन, बट अभी अपन को रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, अपन को जो आते हैं वो करना है। जैसे ये करना है, तो जिसमें इसमें 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई प्लस 3, 4 का गुना प्लस 4, 5 का गुना प्लस 5, ऐसे था। ठीक है, मैंने जस्ट ये इतने ही खोले थे, उसके बाद में मैंने इसको सॉल्व ही नहीं किया। उस टाइम देख लो यहाँ पे 43 मिनट ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। तो देखो 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3, और ये 4 गुना 4 और ये 5 गुना 5। ठीक है, तो अपन जल्दी मल्टीप्लाई करना है। तो 25 5 125, 1250 ये हो गया, 5 का 30 ये हो गया, 1280 हो गया, प्लस 5 हो गया, 1285 हो गया। तो इसको लगा के आगे चल देंगे। ठीक है, ऐसे करके मैं ये 5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताता हूँ कि मैं ये सबसे पहले 5 क्वेश्चन करता। ठीक है, अब इसके अंदर तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे देखो 3 से ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 15 7 ही होता है, और ये हो गया फिर 5 7 हो गया, तो ये 11 से हो सकता है। 11 से नहीं 9 से ही होगा, क्योंकि 11 से होता तो ये 1050 के ऊपर चली जाती। तो 105 × 9 45 हो गया। तो ये 3 से हो रहा है, तो यहाँ पे 11 से, यहाँ 11 से होगा। तो 945 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इतना ही ऐड कर दो जीरो लगा के। ठीक है, 5 9 3 10 395 है, ये यहाँ जाएगा। तो ऐसे करके आप आगे जा सकते हो। इन 5 क्वेश्चनों को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मिसिंग नंबर देखो यहाँ पे, हाँ एक चीज़ हो, यदि यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज होती तो मैं स्किप कर देता। ठीक है, और मेरी अप्रोच आपको पता ही है कि मैं पहले 15 मिनट क्वांट करता। 15 मिनट में जितने क्वांट में क्वेश्चन हो गए, बाकी 30 मिनट में मैं पहले रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करने की कोशिश करता। 40 में चलो 37 38 35 36 जितने भी होंगे, कि मेरे से चलो 25 मिनट में इतने हो गए, तो मैं इतने करके फिर बाद में मैथ में जो छोटे क्वेश्चन रह जाते हैं जो मैं कर सकता था वो करता। ठीक है, तो अब यहाँ पे रॉन्ग नंबर आती तो मैं नहीं करता, ये 5 क्वेश्चन मैं कर लेता सीधा सीधा। उसके बाद में एक क्वाड्रेटिक है, ये मैं एकदम उसी टाइम साथ के साथ निपटाया था, एक एक देखते देखते झपटे झपटे में। जैसे 88 है तो 11 और 8 बनता है। ठीक है, जब 88 वगैरह ऐसा कुछ आ जाए, 88 22, तो ये सब 11 के टेबल से ही जाती हैं। ठीक है, तो फैक्टर सीधा यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 80 बनाना है, तो 20 चौके 80 होता है। ठीक है, तो बनाया फैक्टर, जो भी बनेगा आगे चलो। अब यहाँ पे 136 का आ गया। अब देखो कईयों को फैक्टर बनाने में दिक्कत आती है, 136 कैसे फैक्टर बनाए। 19, अब देखो, अब 17 8 ही 136 होता है। ठीक है, अब इस 17 8 को इसको और तोड़ लो, 17 दूनी 34 प्लस 4 हो जाएगा ये, तो 34 और 4 बन गया। ठीक है, ऐसे करके फैक्टर। अब 168 है, 168 का अब क्या होता है, 12 और 14 168 होते हैं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा फैक्टर ही बन गया इसका। तो इसका तो देखना ही क्या है, 2 का डिफरेंस है। अब ये रूट वाली वैल्यू का एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो आता कैसे, अब जैसे ये है, ये तो नॉर्मल रूट है, तो ये 9 हो गया, और ये 9 चौका 36 हो गया। ठीक है, तो ये वाला बड़ा है 9x बराबर इससे बड़ा है, मतलब कि x बड़ा बराबर है y।
बस आप एक चीज़ का और ध्यान रख लेना, यहाँ पे कई बार क्या है x नीचे दे दिया जाता है y की जगह पे, तो अपन जल्दबाजी में देखते नहीं है, वो अपन को देख के रखना है, ठीक है। अब आ गया ये चीज़, इसके बाद में मैं होता तो ये DI के पहले देखता कि सिंगल वेरिएबल वाली DI है, तो क्रिकेट प्लस फुटबॉल लवर दोनों दे रखे हैं, उसके बाद में क्रिकेट लवर माइनस फुटबॉल लवर, तो मैं इसको आराम से करता। इसको करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास में 30,000 है, ठीक है। आप जैसे करते हो मेरे को पता है, क्रिकेट प्लस फुटबॉल बराबर में 30,000, फिर क्या करते हैं क्रिकेट माइनस फुटबॉल बराबर में ये कितना दे रखा है, जैसे 5, मेरे को लगता है 10,000 है ये, ठीक है। तो आप इसको ऐड करते ये कट जाता है, तो ये कितना हो गया 40,000, ठीक है। तो ये आ गया 2C बराबर में 20,000, तो सबका निकालते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक सिंपल सा काम करना है। अब इसमें देखना है क्रिकेट, ये चीज़ देखनी है आपको, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि क्रिकेट प्रेमी बड़े हैं या फुटबॉल वाले बड़े हैं, ठीक है, ये चीज़ देखने हैं। अब पता लग गया क्रिकेट वाले बड़े हैं, तो आपको क्या करना है, जस्ट इन दोनों का एडिशन करना है। ये कितना 30,000 और ये 10,000, एडिशन करके 2 का डिवाइड कर दो, वो आ गया जो टोटल है, उसमें से ये क्या कहते हैं, वो आ जाएगा क्रिकेट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 60,000, ठीक है, और ये कितना 20,000, तो इसको ऐड करके 2 का डिवाइड करोगे तो ये आ गया 40,000। 40,000 जो आएगा वो आएगा क्रिकेट लवर्स का, ठीक है। और जो बाकी इसमें से 60 में से घटाना है, जो 20,000 बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो ये चीज़ों, तो ये चीज़ें तो एकदम ईजी हैं, तो बस इसको बेसिक है ध्यान रखना। तो मैं ये तीसरी साथ के साथ में 3 चीज़ें कर लेता, तो मेरे 15 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो देखो डेटा का आ जाती है बात की, डेटा लिखते या नहीं लिखते। देखो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं कॉपी में डेटा लिख लेता। डेटा लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं डेटा बार बार देखूँगा ना, तो मेरे को 1500, 1600, 1700, 1800 ऐसे बार बार देखना पड़ेगा। तो मैं इनका सबसे पहले डेटा निपटाता, और डेटा क्या करता हूँ मैं आपको लिखने का ट्रिक भी बताता हूँ कि आपको ये पता, जैसे यहाँ जा रहे हो आपको बीच में भूल जाते हो कि सेल 1 कौन सा है, सेल 2 कौन सा है, तो आप जैसे ही सेल 1, सेल 2, सेल 3 ऐसे एक तो शॉर्ट में लिखा करो, ठीक है। अब सेल 1 जैसे ब्लू है, फॉर एग्जांपल ब्लू है, ऊपर ही भी ब्लू है, तो यहाँ इसके आगे बी लिख लिया करो। S2 कितना है, सेल रेड है, ठीक है, और ये कितना है, ग्रीन है, ठीक है। तो अब जब आप निकालते होगे ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी का निकाल रहे हो, आप भूल गए कि यार ये कौन सा है, यहाँ देखो रेड है, रेड देखते सेल 2 आ गया, तो यहाँ पे पहले तुम रेड का निकाल दो, ये 2500 है, सॉरी ये यहाँ पे, हाँ ये 2500 नहीं 2400 है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो फिर एक बार डेटा निकलने के बाद में कर लेते हैं। तो देखो ये 15 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कर चुके हो एक तरह से। 15 मिनट में मतलब कि आपके पास कर जो मैथ का करना है उसमें पहले 20 नंबर का तो आपका जुगाड़ हो चुका है। तो अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। फिर एक बार मैं पेपर जरूर देखता पूरा कि हाँ आगे कुछ करने लायक है ही नहीं है। जैसे देखो एक क्वाड्रेटिक और आ गया, ठीक है। अब ये देखो फॉर एग्जांपल तीसरा डीआई भी आपके आ जाता है। जैसे लास्ट ईयर कईयों के 3 डीआई आया था, किसी के 3rd डीआई कैशलेट आया था। यदि आप इसको कर सकते हो विद इन टाइम पे, मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि आप 15 के 18 मिनट तक मैक्सिमम ले लेना, यदि आपके पास में एक डीआई और आ रही है और आप करना चाह रहे हो तो। क्योंकि ये करोगे तो मैथ में आपके 25 हो जाएंगे ना। मैं कहता हूँ 25, आपकी पूरी क्लास में यदि 100 की स्ट्रेंथ है ना, तो सिर्फ उसमें से 3 या 4 लोग होंगे जो 25 क्वेश्चन करेंगे मैथ के। और आपने यहाँ कर दिए 25 और वहाँ यदि आपके 30 भी हो रहे हैं तो वो 55 हो गए। यदि वहाँ 35 हुए तो 60 हो गए, यदि वहाँ 40 हो गए तो आपके 65 अटेम्प्ट हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे करके अपन को पूरा देख लेना है, एक बार पेपर पूरा देखना है। अब इसके बाद में आपके देखो इजी क्वेश्चन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये देखो, अब यहाँ पे अपने 25 कर लिए, चलो मैं कहता हूँ डीआई आपने छोड़ दिया, तो ये 5 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, इससे मिला के भी तो आप 25 पे जा सकते हो। तो जल्दी जल्दी करके यहाँ पे पहले 15 मिनट में मैं यही करता हूँ कि पहले 15 मिनट में मैथ का जितना होता है ना वो कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे 5 क्वेश्चन हो गए, अब अपन ने आगे कर लिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्मोक के, यदि मैं स्मोक को अच्छे से देता तो मैं 30 क्वेश्चन मैथ के करता। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अपन को बहुत ईजी क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। उधर टाइम चल रहा है और इधर क्वेश्चन चल रहा है, बट यहाँ पे आपको क्या है, देखो संयम रखना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ चल कर ही देते हैं यार, क्यों कर देते हैं, 300 × 100, 6 × 2 करना है, ठीक है। तो ये होता है 12, 25 होता है 300, तो ये 2500 आ गया। अब 2500 का, अब उसने क्या है 2 साल का निकालना है, तो ये आ गया 150, 150 और 150 का
6% का फिर निकालना है, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 5 3 15, तो ये 9 हो गया। तो ऐसे करके ये आ जाएगा 309। तो मैं जल्दी से निकाल देता। मेरा देखो, मैं आपको बोलता गया तो भी मैंने यहाँ पे देख रहा था कि 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो गया। अब जो 20 सेकंड के अंदर आपको खुद को लग जाएगा कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, फिर वही चीज़ करना। अब मेरा क्या है, मैथ में देखते मेरा क्या है, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि यार मेरा मन करने लगता है ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, बट मैं खुद को कंट्रोल रखता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो इन चारों की कीमत दे रखी है और यहाँ पे अब जैसे ये रेशियो है 3:5:2 दे रखा है और ए का डी से रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो ए का डी से रेशियो फिर से यहाँ पे दे रखा है, तो अपन को डी यहाँ लिख लेना है, मतलब डी यहाँ लिख लिया, ये हो गया ए बी सी और ये डी यहाँ रख लिया, ए डी यहाँ रख लिया। डी का रेशियो कितना है, यहाँ पे 5 है और ए का रेशियो है 4। अब इसका सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, बाद में जो रेशियो बन जाएगा उससे e = 880 कर देना, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बस वही है कि बात है अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक कंट्रोल करते हो। अब आ जाओ रीजनिंग में। देखो सीधा ही आए पजल तो मैं कहता हूँ मत घुसना पजल में, आपको जल्दी से देखो। यहाँ पे एक आदत होती है लोगों की, 1 नंबर क्वेश्चन देख लिया, 2 नंबर देख लिया, अब आपको पता है कि इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आप सीधा देखो 2 और 5 7 होता है, तो सीधा सीधा यहाँ पे 7 पे चले जाओ। 7 पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा नया, तो यहाँ 7 पे चले गए। अब ये चीज़ आप कर सकते हो जल्दी जल्दी। आपको देखो सिंगल वेरिएबल टाइप में ही है ये, तो टी का एन से निकालना है, तो टी का एन से निकालना है, तो टी बड़ा है तो पहला सही है, ठीक है। आर का ई के साथ में निकालना है, तो यहीं से देख लिया करो डायरेक्ट। अब आर का ई के साथ में देखो तो ई बड़ा है, ठीक है, ई बड़ा बराबर है, तो ये दोनों सही है, तो लगाया और चल दिया आगे। अब जैसे यहाँ पे आगे ये, अब देखो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, इसमें आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आपको देखना है 5 आए हैं 3 आए हैं कितने हैं, जैसे इसमें 4 आ रखे हैं। अब फिर यहाँ पे एक पजल और आ गई है, फिर आपको एक बार रुक जाना है, अपने ऊपर सब्र रखना, पजल बनानी तो है ही। अब जैसे देखो ये चीज़ है, उच्चतम और न्यूनतम अंकों के ठीक वाले अंकों का योगफल कितना है, हाईएस्ट नंबर के बाद वाला और लोएस्ट नंबर के बाद वाला, इन दोनों का एडिशन करना है। अब आप एडिशन कर सकते हो, 2 और 3 5 का है, ठीक है, और आगे चले जाओ। अब ये आ गया। अब ये लाइव, ये देखो ये क्वेश्चन होते एकदम थोड़े से, इसको क्या होता है, इसमें आपको पहले डायरेक्टर लिखना पड़ेगा, वाइस प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, वाइस प्रिंसिपल। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, सबसे ईजी होते हैं, सिर्फ आप इनका ऑर्डर सेट कर लेना। अब यहाँ पे ये पजल आ गई, मैं होता तो इस पजल को बनाना स्टार्ट कर देता, ठीक है। पहली पजल मेरी ये होती, मेरे 5 क्वेश्चन वो हो गए प्लस वो सिंगल क्वेश्चन हो गया और उसके बाद में ये 5 हो गए, ठीक है। मैं ऐसे करता, इस पेपर को करता, तो इसके बाद में अब यहाँ पे ये मैं छोड़ देता, एक बार इसको भी एक बार जाने देता कि मेरे को भी एक बार के लिए पेपर में, जैसा मैं अभी तो यहाँ पे क्लिक एक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान 2 जगह पे है। अब जैसे ये सिंगल क्वेश्चन बीच में डाल दिया तो ये उसी 5 में है। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता, उसका रीज़न क्या है कि देखो एक तो क्वेश्चन की लेंथ छोटी है, ठीक है, मतलब पूरी पजल की लेंथ छोटी है, और एक आपको ये वो मिल गई अनसर्टेन है, अनसर्टेन नंबर है, ठीक है। तो डी किसी मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ, तो डी किसी पंक्ति के दूसरे छोर पे बैठता है, तो मैं क्या करता, इसको 2 केसेस में कन्वर्ट करता। ये मैंने वैसे पूरी लाइन बना दी है, पूरी लाइन नहीं बनाता मैं, ठीक है। मैं क्या करता, इसको 2 केस में करता, डी एक तो इस साइड से बिठा देता, एक इस साइड से बिठा देता, ठीक है। डी और ई के बीच में 4 है, तो इधर तो जाने से रहे, इधर रहेंगे 4, इधर भी जाने से रहे, तो 1 2 3 4, ठीक है, साथ साथ बनाता दोनों को दोनों। यहाँ 5 का गैप आ गया, मेरे को लगता है, हाँ 5 का गैप आ गया। ई और एफ के बीच में 6 है, 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकते, तो ई के और एफ के बीच में यहीं पे 6 जाएंगे, और सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, तो फिर यहाँ पे जाएंगे 6। तो जल्दी जल्दी बस देखता रहता। अब देखो ई और एफ के बीच 6 आ गए, अब एफ आ गया, ए के दाएं से चौथे एफ बैठा, यहाँ से चलता 1 2 3 4, ए के दाएं से चौथे पे एफ बैठा देता, और इधर से भी चलता तो ए के दाएं से चौथे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब यहाँ पे बिठाता तो पहला दूसरा चौथा बैठ जाता। ए और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। अब मैं यहाँ देखता 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी सी बैठ सकता है, तो मैं क्या करता, छोटा सी लिखता यहाँ पे और सर्किल कर देता, और एक सी उस साइड लगा लेता, ठीक है। फिर जो बाद में देख लेता सी के दाएं से छठे स्थान पे यदि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यहाँ पे सी आएगा नहीं, सी इसी साइड पे आएगा क्योंकि ये। अब देखो आपको क्या है, इसको चेक करना कि भाई मेरी पजल सही है नहीं है। आपको एक तरीका बता देता हूँ, इसमें यदि वो क्वेश्चन दिया होगा तो नहीं, हाँ देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ इस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट किया करो अनसर्टन के अंदर, ठीक है। आपका आधा क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा इतने लोग बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। कई बार अपन बनाते जाते हैं 8 में ही बना दिया, जैसे 8 लाइनों में ही बन रहा है, बन तो रहा है, बट आपको एग्जाम में इसको भी देखना है, ठीक है। इसको देखोगे तो आराम से बन जाएगा। तो मैं ये करता,
तो ये देखो 10 मेरे पजल के हो गए, 5 मेरा वो हो गया और 1 मेरा वो हो गया। अब 16 नंबर हो गए। मैथ में मैंने एक बार 25 ले लिए हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ अभी भी आपके पास में मिनिमम देखा जाता ना तो आपके पास में अभी भी 17 से 18 मिनट बचते हैं। मैं यहाँ पे 30 नहीं ले रहा मैथ का, मैं एक वो DI छोड़ रहा हूँ, जो बीच वाली DI है ना, उसको चलो नहीं करते। तो अपन ने रैंडम 25 कर लिए और ये 16 कर लिए, 25 16 41 हो चुके हैं। अभी आपके पास में 17 मिनट का खेल बचा है, ठीक है, जिसमें अभी अपन को क्या है, अपन को पजल पे नहीं जाना है, अभी भी सब्र रखो। ये 5 क्वेश्चन करने के बाद में ये क्वेश्चन जरूर करता है, एक नंबर जरूरी होते हैं, क्योंकि ये फिक्स हो जाता है कि 1 नंबर आएगा ही आएगा मेरा, ठीक है। पजल में तो क्या बनेगी नहीं बनेगी। ये चीज़ देखो, ये ब्लड रिलेशन जिसका स्ट्रॉन्ग हो वो जल्दी जल्दी सी बना लिया करो। इसके मैं पहले ही बताता हूँ, इसको बनाने से क्या है कि आपके 2 या 3 नंबर ही बढ़ेंगे, 5 नंबर कभी नहीं बढ़ेंगे। तो मैं इसके ऊपर रिस्क तब खेलता हूँ जब मेरे पास लास्ट में 3 मिनट बचते हैं, अब मेरे को लगता है कि मेरी पजल नहीं बनेगी, ये चीज़ तो बन सकता है, तो मैं इसको करता हूँ, ठीक है। लास्ट में, बीच में नहीं उठा के करता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि उन 3 मिनट में कोई पजल बन गई तो 5 नंबर वहाँ पजल से बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जरूर आते हैं PO के अंदर, क्लर्क में भी आए थे, PO के अंदर भी आए थे। अब ये कोडेड लैंग्वेज में, अब ये देखो 5 नंबर आपके बन जाएंगे। अपने कहाँ तक चले थे, 10 वो, 5 ये प्लस 1, 16 नंबर थे, 5 ये हो गए 21, और एक अपन ने अभी बीच में छोड़ा है वो 22 नंबर, 22 इधर से 25 उधर से, अब 47 हो गए हैं। अब इसके ऊपर आप कितने मिनट मानते हो, 3 मिनट मानते हो मैक्सिमम। अब आपके पास में 14 से 15 मिनट अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। आपके 47 अटैम्प्ट हो चुके हैं एकदम एक्यूरेट, कहीं पे भी आपको कुछ नहीं देखा। तो ये आ गया। अब यहाँ से जो खेल आता है ना वो 1 नंबर पे जाके वापस स्टार्ट होता है। अब आपको यहाँ से अपना स्ट्रॉन्ग जोन उठाना है, क्योंकि जो भी अब आप टाइम जाओगे ना आपका एकदम कम होता जाएगा टाइम, यदि आपने इस पजल को लगाया। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये सर्किल वाली पजल करता, क्योंकि इसमें सभी के अंदर के बाहर, हाँ मतलब सारे ही, हाँ यानी कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है, ठीक है, 8 लोग हैं। तो मैं 2 सर्किल का ऐसे यूज करता, ठीक है। जो भी H के दाईं, दूसरा H के दायां, मतलब पहले राइट साइड में तो इनसाइड ले लेता, फिर H के राइट लेफ्ट मतलब बाहर की साइड में लेता, दोनों पैरेलल चलाता, एक कट जाता देन हो जाता, ठीक है। तो ये कर लेता। तो यहाँ से अब अपन क्या होते थे, 22 और 5 27 पे पहुँच गए। अब देखो 27 यहाँ, 25 यहाँ, 52 हो चुके हैं, ठीक है। यदि 52 एक्यूरेसी के साथ हो चुके हैं, अब आपके पास में ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ इस पजल को बनाने में 4 मिनट चले गए। आपके पास अभी भी 10 मिनट का काम बचा हुआ है। अब 10 मिनट में यदि आपने एक पजल और बना ली तो आप सबसे सेफ साइड पे चले जाओगे, क्योंकि 52 और 5 57 हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने वो पजल भी बना ली, अब आपके पास में 4 से 5 मिनट बचते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि उस टाइम पे या तो आप ब्लड रिलेशन बना के 60 कर लो, ठीक है। यदि आपको डर लगता है ब्लड रिलेशन से तो आप क्या करो, इसको यहाँ पे जाओ, वापिस से मैथ के अंदर चलते हैं। अब जैसे मैं होता तो इस क्वेश्चन पे जाता, ठीक है, क्योंकि मेरे को मैथ में ऐसे लगता है कि इजी सॉल्व कर। 12 16 8, तो इसका क्या हो गया, 48 हो गया। ये 4 पे, ये 3 पे, ये 6 पे, ठीक है। M और O का काम करते हैं और 3 दिन बाद छोड़ देते हैं, M और O, ठीक है, M और O। तो ये सारे के सारे उस दिन 3 दिन के लिए काम करेंगे, उसके बाद में N अकेला काम करेगा, वो निकाल देता, वैसे तो सिंपल सा हो जाता। अब ये देखता ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये आप मेंसुरेशन में कन्वर्ट करते हो, बट मेरे को ऐसा लगता है ये ईजी है। वर्ग, मतलब वर्ग क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसका x स्क्वायर माइनस और इसका लंबाई इंटू चौड़ाई का गैप दे रखा है, मतलब डिफरेंस दे रखा है 250, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो मैंने यदि इसको x मानना है, इसको यदि मैंने x मान रहा हूँ तो ये x माइनस 5 हो जाएगी। यदि मैं इसको x प्लस 5 मान रहा हूँ, ठीक है, तो ये x हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है। तो जो भी मानूंगा और बाद में ये यहाँ पे आयत की लंबाई चौड़ाई से भी कहाँ 5 का मैं तो x माइनस 10 हो जाएगा या x प्लस 10 हो जाएगा, जो भी अपन मानेंगे, या x प्लस 5 हो जाएगा यदि अपन इसको मानते हैं। फिर रखता, वैल्यू रखनी थी, इन दोनों के डिफरेंस में ऐसे वैल्यू रखता और आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे अटैम्प्ट कर लेता, क्योंकि मैं ब्लड रिलेशन को मैं चाहता हूँ कि उधर रीजनिंग में एक्यूरेसी रह जाएगी, तो ये कर लूँ। ये चीज़ होगी थी। अब यहाँ तक हो चुका था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने इस DI को नहीं किया था, याद है, तो इस DI में अब आपको क्या करना है कि आपको अब छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें देखते हैं 55 से 56, कोई यहाँ आ जाओ 56 में, ये देखो ये इजी क्वेश्चन है। 55 पे देखता हूँ, ये नहीं है, 56 पे है, 57 पे है, 58 पे, मतलब उसमें मैं बता रहा हूँ कि उसमें कुछ क्वेश्चन हार्ड होंगे। हार्ड का मतलब लेंथ ज़्यादा होगी।
तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो वो आप अपना ध्यान रखना इसके अंदर कि भाई कोई लैंग्वेज हार्ड हो तो उसको एक बार छोड़ देना। तो फॉर एग्जांपल बड़ा मान के यही चलता हूँ कि मैं कि यहाँ 28 नहीं 25 से ज़्यादा हो गई, यहाँ 30 हो रहे हैं और वहाँ पे कितने हो रहे थे 32 और 32 हो रहे थे शायद, है ना, 37 हो रहे थे शायद, 32 या 37 जो भी हो रहे तो आपके ऑलमोस्ट मैं ऑन एवरेज मानता हूँ कि 62 प्लस हो रहे, ठीक है। तो आप इस अप्रोच के साथ करके देखो, आपकी हेल्प होगी। और कल मेरे पास टेलीग्राम पे भी मैं कहता हूँ कम से कम मेरे पास में 50 प्लस मैसेज आए थे जिनकी हेल्प हो चुकी है इसी तरह से, इसी अप्रोच के साथ में। तो आप भी अप्रोच ट्राई करके देखो। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही अप्रोच लगानी है आपको, आपकी अप्रोच मुझसे भी बेस्ट हो सकती है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, बट किसी को करना हो तो ठीक है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी बोला नहीं है, अभी कुछ कह देंगे कि यार ये ओबी का मौका इसीलिए दिया होगा शायद। मेरा अप्रैल से ही एक ओबी के लिए कोड चल रहा है GM10 वाला, ठीक है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो इससे क्या है, आपको 25 से 30% ऑफ मिलेगा। ये मेरे को उन्होंने ही प्रोवाइड करवाया था, मैंने उनसे खुद से मांगा था। SBI के टाइम पे मैं इनकी DI वगैरह करवाता था, तो मैंने उनको ऐसे, फिर उन्होंने मुझसे अप्रोच वगैरह की, तो फिर मैंने यही बात बोली, तो उन्होंने मुझे ये कोई दिक्कत नहीं की कि हमें ये आप हमारा DI करवा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने बस यही बात बोली फिर बाद में कि मैंने कहा सर मेरी, यदि मैं आपकी ओबी के मूक दे रहा हूँ तो यदि किसी को हेल्प के लिए कुछ मतलब कि हो कि कोई ओबी परचेज करना चाहता है तो मेरा एक कोड जनरेट कर दीजिए। तो मेरे को इस कोड से कुछ भी मिलता नहीं है, 1% ही नहीं मिलता। कहते हैं ना कि भाई ये 1% भी मिलेगा तो भी अपन को ऐसे होता है कि 1000 रुपये का चल 1 रुपये तो मिलने लगे, बट नहीं मिलता है। मैं जस्ट आपको एक नॉर्मल सा बता रहा हूँ कि जैसे 1000 रुपये का कोर्स कभी कभी तो इससे 700 का मिलता है, कभी कभी 750 का मिलता है। तो ठीक है, तो आप ना लो तो आप किसी दोस्त की हेल्प कर देना। GM10 कोड होता है, ठीक है, इसका ओबी का। मैंने आज तक इससे पहले देखो, यदि मेरे को कोड वगैरह बेचना होता तो इससे पहले मैं आपको हर बार यही बोलता कि मेरा स्टार्ट होने से पहले वीडियो में GM10 कोड लगा लेना, आपको ऐसा हो जाएगा। बस मैं आपकी ये कर रहा हूँ कि ओबी के लिए यदि आप कोई लेना चाहो तो ये कोड लगा लेना, आपका ऑफ हो जाएगा। 750 या 700 रुपये मिल जाएगा, मतलब कि ऑलमोस्ट 25% या 30%, ठीक है, आपको हर किसी में मिल जाएगा। मैंने खुद ही एक दिन कोड लगा के देखे थे, 8000 का कोर्स 5600 रुपये में मिल रहा था, ठीक है। जो एकदम बिगिनर होते हैं ना कि ओबी ही लेना है तो वो 5600 रुपये में ले सकता है इस कोड के थ्रू। तो आपके सीधा 2400 रुपये बच रहे हैं इस कोड से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई कमेंट होनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।